नमस्ते दोस्तों। वन पीस चैप्टर 1126। इस चैप्टर के स्पॉयलर्स आते ही इस चैप्टर की हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और अब ये चैप्टर आ चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ चैप्टर में। तो चैप्टर का नाम है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैप्टर के कवर पेज पर यामाटो की स्टोरी कंटिन्यू होती दिख रही है, जहाँ पर हमें इस बार पता चला है कि सोबा शॉप की गर्ल गायब हो चुकी है और यहाँ पर वानों में सब लोग गायब हो रहे हैं। इसका कॉज हमें आगे जाकर पता चलेगा। तो चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ पर जायंट से, जो कि लूफी से कह रहे हैं कि वाटर 7 के बाद बहुत टाइम के बाद वो यहाँ पर स्ट्रॉ हैट से मिले। फिर वो कहता है कि वो डोरी और ब्रोगी को मिलने के लिए लिटिल गार्डन भी गए थे। तो लूफी उनसे पूछता है वहाँ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा व्हेन वी गॉट देयर दीज टू वर स्टिल गोइंग एट इट बेयर हैंड, यानी कि वो हथियार के बिना ही लड़ रहे थे हाथों से। फिर वहां पर डोरी ब्रोगी कहता है कि समटाइम्स वेपन जस्ट ब्रेक, यानी कि उनके हथियार टूट चुके थे। और उसके बाद डोरी और ब्रोकी दोनों ही जायंट्स के साथ एल्बाफ के लिए वापस आ गए नए वेपन्स लेने के लिए। ये सुनकर नामी उनसे पूछते यू वेंट फॉर न्यू वेपन्स सो यू आर स्टिल फाइटिंग, और वो लोग कहते हैं ऑफ कोर्स। और नामी ये सुनकर कह देती है आई एम डन। और ये सुनकर उबसॉफ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलता है कम ऑन नामी, डिडंट यू लर्न अ थिंग बैक ऑन लिटिल गार्डन। और लूफी भी कहता है कि यू टेल हर उबसॉफ। फिर यहाँ पर हमें दिखाया गया कि सांजी कहता है दिस इज अ सम स्ट्रॉन्ग बुश, और जायंट उससे कहता है इट कॉल एब्सिंथ है द ग्रीन फेरी, और उससे कहता है कि केयरफुल देयर इज अ चांस मेक यू हेल्यूसिनेट। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से बैंक्वेट चल रहा है और सब पूरी तरह से मजे कर रहे हैं। और फिर आगे के पैनल में हम यहाँ पर देखते हैं बोनी कहती है वी फाइनली गॉट टू रीच इट टुगेदर। और कुमा के चेहरे पर भी हम स्माइल देखते हैं कि बोनी कुमा के साथ बैठी हुई है और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। फिर आगे के पैनल में हम देखते हैं इंसिडेंट अकर्स जस्ट ओवर अ मंथ अगो हियर एट द गार्टेल आइलैंड इन अ न्यू वर्ल्ड। द पायरेट बार्टोलोमेओ द कैनिबल entered Emperor Red-Haired Shank's territory and burned the city flag, यानी कि हमें वो इंसिडेंट दिखाया जाता है जब बार्टोलोमेओ ने शैंक्स की टेरिटरी में जाकर उसका फ्लैग बर्न कर दिया था। फिर अगले ही पैनल में हम यहाँ पर देखते हैं कि बार्टोलोमेओ अपने घुटने पर है और शैंक्स उसके सामने खड़ा हुआ है। यहाँ पर बार्टोलोमेओ उससे माफी मांगता है और कहता है प्लीज फॉरगिव अस, वी weren't थिंकिंग, इट वाज अ फूलिश मिस्टेक। यानी बार्टोलोमेओ यहाँ पर शैंक्स से माफी मांग रहा है। फिर यहाँ पर एकदम से शैंक्स के क्रू में से आकर बार्टोलोमेओ से कहता है दिस इज अ डेडली पॉइजन, सी टू इट दैट स्ट्रॉ हैट लूफी टेक्स दिस विद इन अ मंथ, यानी कि ये पॉइजन है और इसे स्ट्रॉ हैट लूफी को देना है, ऐसा वो बार्टोलोमेओ से कहता है। और ये सुनकर बार्टोलोमेओ शॉक हो जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि इट कॉजेस इंटेंस पेन, ब्लड इरप्ट्स फ्रॉम विक्टिम्स till they finally die. We can overlook this if your boss takes responsibility. और यहाँ पर बार्टोलोमेओ का क्रू कहता है देयर इज नो वे वी कुड डू दैट टू लूफी सेनपाई, यानी कि वो कहता है लूफी को मार दें, लूफी ये पीकर मर जाएगा और उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जो बार्टोलोमेओ के क्रू ने किया है। और तुरंत ही अगले पैनल में हम देखते हैं कि बार्टोलोमेओ उसके हाथ से वो बोतल खींच लेता है अपने मुंह से और उसे पी जाता है और उसका क्रू पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है कि स्टॉप बॉस, यू आर गोना डाई, इट विल किल यू एंड मेक योर ब्लड सप आउट। और बार्टोलोमेओ कहता है दैट्स फाइन बाय मी। तो देखकर शैंक्स हैरान हो जाता है और बार्टोलोमेओ कहता है लूफी सेनपाई नेवर आस्क्ड अस टू शेयर दैट शेक और टेक अप हिज फ्लैग, आई एंड गोना गेट हिम इन्वॉल्व इन माई मैस, यानी वो कहता है कि लूफी ने उससे ये करने को नहीं कहा था और वो इस कारण से लूफी को फंसने नहीं देगा। His time is too precious to waste on someone like me. I'm good being just another scrub who got killed trying to show up an emperor. यानी वो कहता है कि लूफी का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है और वो उसके ऊपर वेस्ट करने के लिए लूफी को परेशान नहीं करेगा। और वो
एक एम्परर से भिड़ने के चक्कर में यहाँ पर मारा जाएगा। और फिर बार्थोलोमेयो कहता है, "ओह मैन, आई विश आई कुड सी लूफी सेंपाई बिकम पायरेट किंग। डैम इट ऑल, आई थ्रू दैट चांस अवे लाइक एन इडियट। इट्स अप टू यू गाइस नाउ।" यानी वो कहता है कि अब वो मर जाएगा और लूफी को पायरेट किंग बनते हुए देख नहीं पाएगा और उसके क्रू को ही ये देखना पड़ेगा। और उसको बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो कहता है, सी यू अराउंड गाइस। और तुरंत ही यहाँ पर उसको डकार आ जाती है और उसको पता चलता है ये एक फेक पॉइजन था। फिर अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से निकल चुके हैं और कहते हैं, वाओ, दे जस्ट लेफ्ट अस बी, लेट्स गेट एज फार अवे एज पॉसिबल। यानी कि वो वहाँ से निकल चुके हैं और उन्हें पता चला कि वो पॉइजन फेक था। फिर यहाँ पर बार्टोलोमेयो कहता है, आई थॉट द एम्परर्स वेर मेंट टू बी रूथलेस, ही वॉज सॉफ्टर देन आई एक्सपेक्टेड। यानी वो शैंक्स को कहता है कि शैंक्स को उसने बहुत खतरनाक समझा था पर वो सॉफ्ट हार्टेड निकला। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं यहाँ पर बेन बेकमैन शैंक्स से पूछता है कि वो स्माइल क्यों कर रहा है और शैंक्स कहता है, इजंट इट हार्ड नॉट टू स्माइल, ही इज सो डेडिकेटेड टू लूफी। यानी कि बार्टोलोमेयो जिस तरह से लूफी की तरफ डेडिकेटेड है ये देखकर शैंक्स हंस रहा था। और फिर उसके बाद यासोप आता है और कहता है, हे बॉस, माइंड स्टेपिंग आउट द वे, वी स्टिल गोटा टीच हिम अ लेसन। और वो शूट कर देता है बार्टोलोमेयो के शिप पे ऊपर और शिप पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है और सारे सब पानी में गिर जाते हैं। और अभी तक ये अननोन है कि वो सर्वाइव कर पाए कि नहीं। फिर उसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं यहाँ पर पायरेट आइलैंड पे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्लैक बियर्ड वापस आ चुका है। और ब्लैक बियर्ड आते ही यहाँ पर पिज़ारो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसकी वजह से कोबी यहाँ पर एस्केप कर गया है। और ब्लैक बियर्ड यहाँ पर कहता है कि कोबी वॉज अवर एस इन द होल एंड यू आर टेलिंग मी यू गॉट अवे। यानी कि वो कहता है कोबी को वो एस की तरह यूज करने वाले थे गवर्नमेंट से कुछ डील करने के लिए। पता नहीं यहाँ पर ब्लैक बियर्ड के दिमाग में क्या चल रहा है और ये हमें आगे की स्टोरी में पता चलेगा जरूर। फिर आगे हम यहाँ पर देखते हैं कूजान से बात कर रहा है और कूजान उसे कहता है कि उसने गार्ड को कैप्चर कर लिया है और ये सुनकर ब्लैक बियर्ड बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर उसके बाद कूजान कहता है, टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज गोइंग फॉर द किल बट ही सर्वाइव्ड। यानी हमें यहाँ पर पता चला कि गार्ड अभी भी जिंदा है और उसे कैप्चर करके रखा गया है। फिर हम आगे यहाँ पर देखते हैं कि पुडिंग को भी ब्लैक बियर्ड पकड़ के यहाँ पर लिया है और पुडिंग का भी आने वाले टाइम में कुछ बड़ा रोल होने वाला है। फिर हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि नेवी यूनिट शिपिंग हेडक्वार्टर्स, जहाँ पर ब्लैक बियर्ड के क्रू, ब्लैक बियर्ड का एक बंदा है और वो ब्लैक बियर्ड से बात कर रहा है और कह रहा है, यस कमांडर टीच। जहाँ पर ब्लैक बियर्ड कहता है कि व्हाट्स दोस रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनरी आर्मी यहाँ पर कुछ करना चाहती है और वो लोग सेलेस्टियल ड्रैगन्स का फूड शायद से चोरी कर रहे हैं यहाँ पर और उसकी वजह से फूड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर देखते हैं पायरेट आइलैंड पर यहाँ पर कैटरीना वापस आ चुकी है, कारिबू भी यहाँ पर आ चुका है और उसको भी वेपन्स के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर आगे के पैनल में हम देखते हैं, इट्स बीन अ 2 days since the giant warrior pirates set off from Agad. However, even with the sailing speed of the great Eric, they have yet to arrive at it. यानी कि अभी तक 2 दिन हो चुके हैं और वो लोग अभी तक एल्बाफ नहीं पहुंचे और यहाँ पर कुछ भसड़ मची हुई है और चिल्लाते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, डिड वी ऑल पास आउट ड्रंक। यानी कि सारे लोग बेहोश हो चुके थे और अब वो आगे कहते हैं, वेयर इज द सनी गॉन, आई कांट सी। यानी सनी गायब हो चुकी है जैसा कि हमने स्पॉयलर्स में देखा था। और फिर यहाँ पर आगे वो लोग बात कर रहे हैं कि उन्हें ढूंढना होगा और सब चिल्लाते हैं, लूफी वेयर डिड यू। फिर आगे के पैनल में हम देखते हैं कि कोई अनजान आदमी है जो कहता है, नामी, हे वेक अप। और यहाँ पे अगले पैनल में हमें नामी दिखाई जाती है और नामी कहते, ओ आई मस्ट हैव हैड टू मच टू ड्रिंक। यानी वो भी
यानी वो भी बेहोश हो चुकी थी और यहाँ पर वो जागती है और उसके कपड़े बदले हुए हैं। पूरी तरह से वाइकिंग्स का ड्रेस है यहाँ पर उसका और वो कोई अलग ही रूम में जा गया और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो ये एक और बढ़िया चैप्टर यहाँ पर हमें देखने को मिला और अगले वीक भी यहाँ पर कोई ब्रेक है नहीं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।